कहानी खरगोश और हाथी। एक घने जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। उन हाथियों के राजा का नाम था चतुरदत्त। जंगल के बीच से एक नदी बहती थी जिस पर सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने आते थे। एक बार क्षेत्र में सूखा पड़ गया। बारिश की एक बूंद ना पड़ी, नदी भी सूख गई। स्थिति को देखकर हाथी बेहद चिंतित हुए। पानी नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा। फिर हाथी का भारी भरकम शरीर तो वैसे ही बहुत ज्यादा पानी की मांग करता था। पीने को नसीब नहीं था पानी। नहाने व खेलने की बात तो दूर रही। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि वे दूसरे जंगल में चले जाएंगे। उस जंगल में चंद्रसा नदी बहती थी। वह नदी सदैव पानी से भरी रहती थी, चाहे वर्षा हो या ना हो। सभी हाथी चल दिए उस जंगल की ओर। जंगल में जब उन्होंने पानी से भरी लबालब चंद्रसा नदी देखी तो मतवाले से हो गए। उन्होंने जी भरकर नदी में नहाया और अपने सूंडों में पानी भरकर एक दूसरे पर फुहारे फेंकी। जी भरकर नहाने और अटखेलियां करने के बाद वे नदी से बाहर निकले और घने जंगल में प्रवेश कर गए। नदी के आसपास के क्षेत्र में बहुत से खरगोश अपना बिल बनाकर जमीन के नीचे रहते थे। हाथियों के वहां से गुजरने पर उनके बिल तहस नहस हो गए थे। बहुत से खरगोश उनके पैरों तले आकर दम तोड़ बैठे। कुछ के हाथ पैर टूट गए। हाथी बहुत शक्तिशाली होते हैं, खरगोश यह जानते थे। प्राण बचाने के लिए क्या किया जाए, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसी भीषण आपदा से बचने के लिए खरगोशों की एक सभा हुई। यह विचार आया कि उन्हें यह स्थान छोड़कर किसी और जगह बसेरा बनाना चाहिए। अब लमकरण नामक एक अनुभवी खरगोश ने सभी से धैर्य रखने को कहा। उसने अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते हुए कहा, साथियों चिंता मत करो ना, कैसे मैं इन मंदमस्त हाथियों को यहाँ से भगाता हूँ। अपनी इसी योजना के तहत अगले दिन लमकरण एक ऊंची चट्टान पर जा बैठा। हाथी इसी रास्ते से नदी पर आया जाया करते थे। उस दिन हाथी जब चट्टान के पास से निकले तो लमकरण तीखे स्वर में हाथियों के मुखिया को संबोधित कर बोला, तुम बहुत क्रूर हो, दया का नाम नहीं। ने मेरे बहुत से साथियों को अपने पैरों तले रोंद डाला है, उनके घर ध्वस्त कर दिए। मैं खरगोशों का राजा हूँ। मैं आकाश में चंद्र देवता के साथ रहता हूँ। चंद्र देव तुम्हारी करतूत से बेहद खफा है। यह सुनकर हाथियों का मुखिया डर गया। भयभीत स्वर में बोला, मुझे चंद्र देव के पास ले चलो, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। ठीक है, चतुर खरगोश लमकरण बोला, मुझे रात को नदी के किनारे पर मिलना। फिर खरगोश के कहे अनुसार हाथियों का मुखिया रात ढलने पर नदी किनारे पहुंचा। दोनों नदी के किनारे पर खड़े हो गए। शांत चांदनी रात थी, मंद मंद हवा चल रही थी। तभी लमकरण ने हाथियों के मुखिया को कहा कि ध्यान पूर्वक नदी के पानी को निहारो। हाथी ने जब पानी पर नजर डाली तो उसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दिया। हवा चलने के कारण हिलते इस पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब कांपता सा दिख रहा था। पानी में हिलते चंद्रमा के प्रतिबिंब की ओर इशारा कर खरगोश बोला, तुम खुद ही देख लो चंद्रदेव कितने गुस्से में हैं। गुस्से के मारे कांप रहे हैं। अच्छा होगा तुम क्षमा मांग लो, वरना शाप देकर तुम सबका अंत कर देंगे। यह सुनकर पहले से डरा हुआ हाथियों का मुखिया और भी डर गया। उसने चंद्रदेव से क्षमा मांगकर वह वादा किया कि वह तुरंत अपने साथियों के साथ यह स्थान छोड़ रहा है। हाथियों के जाने के बाद खरगोश फिर अमन और चैन से रहने लगे। सीख,
जहाँ विरोधी ताकतवर हो वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बच्चों, हम जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।